गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, उसका नाम है डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी। आप लोग को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी क्या है और आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी का, जिसको यूटिलाइज करते हुए अपनी बिल पेमेंट कर सकते हैं। आसान प्रॉपर्ली अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें MIBFNCSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सबसे पहले हम जब वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो मैं आपको गाइड करूँगी। हमारे पास डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी का ऑप्शन आता है। वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट ओपन करते हैं हमारे पास आता है एक ऑप्शन वे टू बैंक्स का। हम आते हैं मोबाइल बैंकिंग में। जैसे ही मोबाइल बैंकिंग में आते हैं हमारे पास आती है ये स्क्रीन वैल्यू एडेड सर्विस के अंदर एक ऑप्शन आता है डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी का। जैसे ही हम डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास ये इस तरह की स्क्रीन आ जाती है और उसके बाद हमने डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी के बारे में पढ़ना होता है, समझना होता है कि ये किस तरह की सर्विस है और हम इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हमने अकाउंट ओपन करवाया है उस दौरान हम अपने अकाउंट में डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी को राइट नाउ भी जनरेट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आप मल्टीपल बिल पेमेंट करते हैं, लाइक आपने यूटिलिटी बिल पेमेंट किए, गैस पेमेंट किए, सीवरेज का बिल पेमेंट करी, फ़ोन बैंकिंग की, ये टेलीफोन का कोई बिल पेमेंट करनी है और आपने मंथली बेसिस पर पेमेंट करनी है तो आपने उस पेमेंट के अकॉर्डिंगली अपना बिल, अपना अकाउंट, अमाउंट फ़िक्स करवानी होती है। उसके अकॉर्डिंगली जब भी आपका बिल पेमेंट जनरेट होती है उसके अकॉर्डिंगली जो होती है सर्विस के अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट से बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट अमाउंट डेबिट हो जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको बिल की डेट याद रखने की नीड नहीं रहती। सिस्टम जनरेटेड आपका बिल पे हो जाता है जिसकी रजिस्ट्रेशन कोई फ़ीस नहीं होती, बट आप जब बिल पेमेंट करते हैं तो सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन के 25 रुपीज़ जो हैं वो चार्ज होते हैं। अब मैं आपको गाइड करूँगी डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी। बैंक अल हबीब इज़ प्राउड टू इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी टू मेकिंग बिल पेमेंट एंड मोबाइल टॉपअप्स ईजी फॉर यू। When you sign up for these services, the unique and invoice facilities set up automatic resume payment for all your bill and top up from your अकाउंट मेंटेन द ब्रांच। जो भी आपने बैंक में अकाउंट मेंशन करवाया, जिस अकाउंट के अगेंस्ट आपने ये सर्विस एक्टिवेट करवाई है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगी। मेक योर लाइफ ईजी, नो रजिस्ट्रेशन फ़ी, सेव योर टाइम एज बिल आर पेड ऑटोमेटिकली। आपका टाइम सेव हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन की कोई भी फैसिलिटी की रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं होती है। नो रिक्वायर्ड टू हैव अ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। मतलब इसके लिए ना आपका डेबिट कार्ड का होना ज़रूरी है, ना क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है, ना नेट बैंकिंग का होना ज़रूरी है। इसके लिए आपका अकाउंट का ओपन और एक्टिव होना मैंडेटरी है। नो नीड टू रिमेंबर योर पेमेंट डेट लाइन्स, यानी कि हमें डेट्स याद रखने की नीड नहीं होती। इवन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे बिल्स आए हुए होते हैं, हमें पेमेंट की डेट याद नहीं होती कि हमने बिल पे कब करना है, तो फिर इस तरह हमारे काफ़ी सारे जो बिल्स हैं वो ड्यू हो जाते हैं और हमें एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ फिर पे ऑफ करने पड़ते हैं। तो इस फैसिलिटी से आपको जो बिल डेट्स हैं उसको याद रखने की नीड नहीं रहती है। बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट, बाय सिस्टम जनरेटेड आपका बिल ऑटोमेटिकली पे ऑफ हो जाता है और आपकी आसान हो जाती है ज़िंदगी टेंशनों से। सेकंड थिंग कि नो हार्शली राइट टू कैश टू कैरी विदाउट, यानी कि आपको अपने पास कैश रखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। नो राइट टू अ लॉन्ग क्यू एट अ बैंक, ना आपको बैंक में इंतज़ार करने की, ना लाइनों में लगने की ज़रूरत है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आएंगे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोनिक बिल यू हैव टू ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट टू बिल द पे, यानी कि आप अपने यूटिलिटी बिल, टेलीफोनिक बिल, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, सीवरेज बिल, वट एवर जिस किस्म का आपने बिल पे करना है उसको आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसमें कैपिंग अमाउंट भी मेंशन करवा सकते हैं। लाइक अगर हमारा गैस का बिल आता है 5000 का, मैंने 10000 की कैपिंग की हुई है, मैक्सिमम अगर 10000 का बिल आएगा तो वो पे ऑफ हो जाएगा। अगर 11000 का आ गया है, 10500 का मेरा बिल आ जाता है, तब फिर वो पे ऑफ नहीं होगा। 10000 की क्योंकि मैंने जो कैपिंग की वो 10000 की हुई है, तो इन केस कभी मेरा बिल 10000 से अबव होगा तो वो पे नहीं होगा ऑटोमेटिकली, फिर मुझे
रेगुलर या फिर मैनुअली जाकर अपना बिल पे ऑफ करना पड़ेगा या किसी और चैनल के थ्रू मुझे बिल पे करना होगा। अदरवाइज़ अगर 10,000 के राउंड अबाउट बिल पेमेंट होगी तो वो डेफिनेटली बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट डिडक्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं नॉमिनल फ़ी चार्जेस होते हैं PKR करेंसी में 20 रुपीज़ प्लस FPD ओनली फॉर सक्सेसफुल डेबिट ट्रांजैक्शन। अगर आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं है और अमाउंट अनसक्सेसफुली रही है तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। पहले चार्जेस हुआ करते थे, अब इसके चार्जेस रिवाइज हो गए, जस्ट आपकी सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन के ही चार्जेस डेबिट होंगे। अदरवाइज़ आप रजिस्ट्रेशन फॉर बैंक अल हबीब डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी टू ईजी टू 1 2 3 यानी कि आप ब्रांचेस में जाकर भी इसको सर्विस को एक्टिवेट करवा सकते हैं। एक दफ़ा एक्टिवेट होने के बाद उसमें कैपिंग करवानी है, चेंज करवानी है अमाउंट, तो आप उसको ऑन कॉल या फिर सर्विस सेंटर पर भी रब्ता कर उसको कैपिंग को रिमूव या ऐड कर सकते हैं, बिल को ऐड कर सकते हैं। थर्ड थिंग कि अगर तो आप विज़िट जाएं, नियरेस्ट ब्रांच विज़िट करें या रजिस्ट्रेशन करें, फिलअप करें और ब्रांच में जाकर उसको अटैच करवा दें। इसके अलावा सबमिट फॉर्म एक्टिवेशन फैसिलिटी इन योर ब्रांच। फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन जो होती है वो ब्रांच से होती है, उसके बाद कैपिंग हो, रिमूविंग हो या एडिशन हो या डीएक्टिवेशन हो, वो आप ऑन कॉल करवा सकते हैं। कस्टमर केयर पर कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है गेट योर सेल्फ इनरोल दिस इनवाइट facility make a bill payment is free procedure, please contact this number। अच्छा, करंट बैंक अल हबीब डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग कंपनीज। आप प्रिपेयर्ड एंड प्रोस्पेड, यूफोन और जोंग और मोबिलिंग। टेलनोर यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, वो रिमूव हो चुका है। इंटरनेट बैंकिंग में भी हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन बिल्स को आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी के लिए। यूटिलिटी बिल में के इलेक्ट्रिक और ये काफ़ी बिल्स पेमेंट है जिसके थ्रू आप वो इसको इन कंपनीज़ को सिलेक्ट कर इन कंपनीज़ के ऊपर आप डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी जो है वो लगवा सकते हैं। ऑल एक्टिवेट पाकिस्तान सेविंग करंट अकाउंट होल्डर इंडिविजुअल ज्वाइंट एंड सिंगली आइदर सर्वाइवर प्रोप्राइटरशिप अकाउंट एलिजिबल फॉर दिस फैसिलिटी, यानी कि जो नॉर्मल अकाउंट होल्डर हैं वो इसको ओपन करवा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई कंपनी अकाउंट है तो वो इसको इस फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर सकती। अब हमने इसकी जो फ़ाइल है उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको रीचेक कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या मेंशन है। फ़ाइल में लिखा हुआ है डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी इंस्ट्रक्शन फॉर्म। आप जब जाते हैं ब्रांच में फ़र्स्ट टाइम एक्टिवेशन के लिए तो आपके पास ये एक फॉर्म आता है और इसके अकॉर्डिंगली अपनी सर्विस को आपने एक्टिवेट करवाना होता है और उसको आपने अटैच करना होता है और उसके बाद आपकी सर्विस जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो PDF है वो शेयर कर दूंगी। अगर आप इसको रीड आउट करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, ब्रांच विज़िट कर सकते हैं, कस्टमर केयर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है, जो भी आपको ईजी लगे, जो भी सूटेबल हो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसको एंजॉय भी किया हो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा MIBF and CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।